क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुल हूं जो खामोश रहूं। मैं इस वक्त मटिया महल में हूं और यहाँ पर चुनाव उरूज पर है। तीनों तरफ से दावेदारी मैंने आपको दिखाई। मैं आज कांग्रेस की रैली कवर कर रहा हूं। जानते हैं यहाँ पर कांग्रेस का रिस्पांस कैसा है। कोशिश करेंगे इस पूरे दौर में कि हम और लोगों से भी रैली को कवर कर सकें, जैसे आम आदमी पार्टी की रैली, जैसे बीजेपी की रैली या शोएब इकबाल साहब की रैली और उनके कैंडिडेट की रैली। इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि लोग आखिर चाहते क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रॉब्लम क्या है और कांग्रेस इस प्रॉब्लम के साथ जो उतरी है, लोग उनको कैसे महसूस कर रहे हैं। एज ए कैंडिडेट महसूस कर रहे हैं या वैसा ही है कि आप भी आए हैं, आ जाइए, स्वागत है आपका, माला डलाइए, आगे बढ़ जाइए। आइए देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पे आखिर जोर है भी या नहीं। कृष्णकांत गुप्ता जी, मटिया महल में चुनाव है जी। वार्ड 76 रखा है आपका। क्या महसूस करते हैं, किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए और आइडियल कौन है, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, अगर माना जाए तो ये थोड़ा सा इलाका, अगर माना जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलों में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। आपकी रोड्स ले लीजिए या फिर कोई भी फैसिलिटी ले लीजिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ले लीजिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिक्योरिटी के मामले में, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो मेरा मामला है, मेरा मानना ये है कि जो भी पार्टी है या जो भी कैंडिडेट है या जो भी नॉमिनी है, सबसे पहले जो इनका मेन मोटो होना चाहिए, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी होनी चाहिए यहाँ पे इस इलाके में। अगर वो सबसे पहले सही हो गई तो सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके साथ में जुड़ती जाए। क्या महसूस करते हैं कि जो प्रेजेंट कंडीशंस यहाँ की हैं और जो समीकरण है, उसमें 4 कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, आपको क्या लगता है कि कोई भी जीते, कौन बेस्ट हो सकता है पार्टी वाइज अगर सोचा जाए तो? पार्टी वाइज देखिए, अभी यहाँ तक इस एरिया का मामला है तो हमारे शोएब इकबाल, माननीय शोएब इकबाल, वो बहुत काम किया उन्होंने। उनके बेटे ने, आले इकबाल ने भी बहुत काम किया है यहाँ पे, उन्होंने बहुत काम किया है वैसे तो यहाँ पे। बस ये है कि जो भी पार्टी है निगम पार्षद के चुनाव के लिए तो यही है कि काम सबसे जरूरी है। जोर किसका चल रहा है अभी? समझ लो कांग्रेस का चल रहा है सर। कांग्रेस का चल रहा है। हाँ। उसके पीछे कोई खास वजह? क्योंकि कांग्रेस नहीं थी, लेकिन पहले थे ना वो शोएब इकबाल जो है, जी उनकी पार्टी में से याद लगा आया इनका आदमी। जो मैंने दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अभी। जी। कांग्रेस अपना कुंवर शहजाद को लड़ा रही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी जो है वो इनको लड़ा रही है, मुदस्सिर उस्मान। हाँ। और शोएब इकबाल इमरान चौधरी को लड़ा रहे हैं अपने खुद शेर के निशान। हाँ। इन 3 में से कौन 2 कॉम्पिटिटर्स हैं? इसमें से आम पार्टी वाला जाएगा सीधा। अच्छा, थैंक यू। बीजेपी का तो कहीं यहाँ पे इतना वो नहीं है, जो है, लेकिन मतलब इतना नहीं है जितना होना चाहिए। सेलिंग वोट होता है। पता नहीं भाई, तुम तो रोज देख रहे हो। झाड़ू मार रहा है झाड़ू वाला। किसका जोर लग रहा है? हमारे इस मटिया महल की जो चांदनी महल सीट है, 3 धुरंधर हैं, एकदम कांटे की टक्कर टाइप महसूस हो रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हो इस चुनाव के लिए, क्या फील हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई, या तो झाड़ू जीतेगी जी, या फिर सुनील शर्मा। सुनील शर्मा, ये वाले जी। उसके पीछे क्या समीकरण है, थोड़ा समझाओ, क्या कैलकुलेशन? भाई ऐसे ही गट फीलिंग। नहीं, गट फीलिंग तो सही है, बहुत समझदारी वाली बात कही, क्योंकि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो बीच में से जो है घास निकल जाती है। बिल्कुल, बस वही गट फीलिंग है। बस या तो झाड़ू वाले मुदस्सर या फिर ये। कॉम्प्लेक्सिटी है इस चुनाव में इस बार यहाँ पे, छोटा सा कोई मजा नहीं आ रहा है। बस आपको ये लग रहा है कि बस इन दोनों में से कोई एक निकलेगा। तो आपको क्या फील होता है, किसका सबसे ज्यादा जो है ना प्रमोशन जो हो रहा है वो हो रहा है कांग्रेस का कुंवर शहजाद और मुदस्सिर का। अच्छा, आपको ये फील होता है कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन है, और जो तीसरे कैंडिडेट है वो शेर मेहनत कर रहा है। उनके पीछे भी तो एक बैकअप है। हाँ, शोएब इकबाल साहब एक टाइम में। क्या फील करते हैं? फाइट तो है, त्रिकोणीय टाइप कह लें, या कोई एक का फायदा हो जाएगा इस 3 लोगों में? चौथे का फायदा होगा तीनों की लड़ाई में। चौथा मतलब ठीक है, थैंक यू भाई। वैसे दबदबा तो आपस का ये किसका? शोएब इकबाल का और किसका? शोएब इकबाल। नहीं तो उसका बंदा तो है भाई, उसने काम करा रखा सब जगह, ये है मसला। और वो जो समरसेल कांग्रेस जो कुंवर शहजाद है, जो अभी यहाँ से निकले, मुश्किल लग रहा है। मुश्किल है। जोर तो सभी जोर लगा रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है।
आपकी नजर में कौन होना, मतलब किस टाइप का काउंसलर होना चाहिए? ईमानदार हो, जो भी हो ईमानदार हो, जिससे लगे कि हाँ ये आवाम के लिए कुछ करेगा। जी। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको देंगे, 2-4 दिन में ही लगेगा कि किसको देंगे। अगर आप चुनाव में जब वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के जाते हैं कि मैं इस चीज के ऊपर वोट देने वाला हूँ? यही तो, इसी में तो गहराई में जा रहे हैं कि पहले देखें जी। कौन काम का है कौन नहीं है, फिर जाके हम वोट देंगे। आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ काम है जो पिछड़ गए, जो होने यहाँ चाहिए? तो कुछ काम होएगा, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। आप देखो गलियां देखो, सारे रोड देखो, यहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है। क्या होना चाहिए वैसे आपके हिसाब से, अगर आपके काउंसलर को आप कोई मैसेज देना चाहें कि भैया जो भी आए क्या करना है? हम तो ये चाहते हैं साफ सफाई रहे, और जो इतना रश हो रहा है ये इतना रश न रहे। दुकानों के बाहर, दुकानों में आगे दुकानें बढ़ा रखी हैं, रोड में चलने की जगह नहीं है। अब ये देखो सामने दुकान में जगह कम है और बाहर ज्यादा घेर रखी है। इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल, अगर वो इंक्रोचमेंट हट जाए तो रास्ता, वो हट जाए तो रास्ता चौड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि आपके जो सिटिंग एमएलए है जो ये कोई नहीं कराता जी, बस टाइम पे तो आते हैं, ये 2-4 दिन दिखाई देंगे, उसके बाद कोई नजर नहीं आएगा। आपको फील होता है आम आदमी पार्टी का कुछ जोर है यहाँ पे? आम आदमी पार्टी का हाँ जोर है। कौन लड़ रहे हैं यहाँ से? यहाँ से मैं मोहम्मद मुदस्सर उस्मान। क्या फील करते हैं, कैसा आदमी है? बहुत अच्छा लड़का है, जवान लड़का है, और जो है पढ़ा लिखा है, और जो है काम करने वाला है। कि नफ्स को पहचानते हैं? नफ्स को पहचानते हैं। लगता है कि अगर जीत, हाँ, अगर जीत देंगे तो काम करेंगे। देखो क्या जी, महसूस करते हैं? देखो बात बताइए। अल्लाह जिसको इज्जत दे, बाकी उम्मीद कांग्रेस की, इंशाल्लाह और कांग्रेस की सीढ़ी नहीं, और आनी चाहिए कांग्रेस भी आनी। कांग्रेस ने काम आपके पड़ोस में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है भाई उस्मान भाई पहले पड़ोस का हक होना चाहिए। पहले पड़ोस का करना तो क्या सोच रहे हैं, बेटरमेंट को वोट देंगे या पड़ोसी को वोट देंगे? भाई इस बारे में कह नहीं सकता, लेकिन बस है सारे भाई, इधर कुआं इधर खाई, बस। दोनों तरफ भाई। अल्लाह जिसको इज्जत दे। थैंक यू। कौन इस बार जोर डाल रहा है? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। काम वाला आदमी आ जाए भाई, पब्लिक के लिए तो हम तो ये दुआ करते हैं। अच्छा, तीनों काम वाले ही हैं जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया आपके लिए। एक तरफ एक त्रिकोणिया नहीं है, अच्छा, आम आदमी और कांग्रेस का बस इसके अलावा नहीं है। तो दोनों में से सबसे ज्यादा काम की उम्मीद आपको किससे है? इंशाल्लाह कांग्रेस से, हम तो कांग्रेस ही देने वाले। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा भाई, हमने जो है कई आ चुके हैं कांग्रेस के, कौन सी सीट है इसमें कोई काम वाले तो आए नहीं। हमने तो बचपन में देखा था अपने, तो कांग्रेस ही काम करती थी, इसलिए हम तो कांग्रेस को चाहते हैं। आपके आपका वोट कहाँ से? हमारा तो यहीं से है, चांदनी से। हाँ, चांदनी महल से। बिल्कुल। क्या परेशानी है यहाँ पे? बेसिक यहाँ तो बेसिक क्या, गली मोहल्ला गंदा है, फीवर जाम रहते हैं। लगता है कि ये शहजाद का इंशाल्लाह ही आएंगे तो तब्दीली आएगी। मैं यहाँ पर प्रोपेगेंडा मिलाने नहीं आया, मैं अपने बुजुर्गों से, अपनी माँ बहनों पे, अपने साथियों से दुआएं लेने आया हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिए। मुझसे एक साहब मिले, उन्होंने कहा कि उनके साथ तो 6 विधायक हैं और एक के साथ तो बहुत पुराने विधायक है, आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? मैंने आप जिम्मेदारी को एक बात कह दी है कि मैं चांदनी महल का बेटा हूँ, मेरे साथ मेरी माँ बहनों की दुआएं हैं। सब लगभग अगर पार्टी या इलेक्शन को हटाते सब भाई भाई ही हैं, आफ्टर इलेक्शन भी, बिफोर इलेक्शन भी। अब आपको क्या महसूस होता है, कौन है जो आपको लगता है कि बेहतर है? तो अच्छा काम करे, अल्लाह ताला जिसको इज्जत दिला दे जी। बिल्कुल, इतना काम तीनों अपनी जगह सही है, इसमें कोई वो नहीं है शक। ये काम जिसका है, पर अल्लाह ताला जिसको इज्जत दिलाए, लाओ उसी को जो काम करे, ठीक है ना। आपका आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, इसका अगर हम बात करें? अरे इसमें कोई वो थोड़ी है, सबके काम करा है, परेशानी किसी को किसी चीज की ना हो। बहुत अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी का नाम है, बहुत काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, और हम भी उनके साथ। राहुल गांधी, मेरा एक सवाल था, पार्टी हटा दीजिए, कैंडिडेट हटा दीजिए, मैं अगर कहूँ कि मुझे दुल्हन ऐसी चाहिए, तो उसकी इमेजिनेशन आपकी नजर में है क्या? पार्टी हटा के सोचिए। अच्छी दुल्हन चाहिए, खूबसूरत दुल्हन चाहिए, बढ़िया दुल्हन चाहिए। ऐसे ही कैंडिडेट में क्या खूबी होनी चाहिए? अच्छा होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए,
कौन लगता है काम करने वाला मेहनती? तीनों आपके साथ है? पार्टी तो देखो तीनों ही अच्छी है। पार्टी तो तीनों अच्छी है, लेकिन इन भाई को भी चांस मिलना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर। आप अरे कैंडिडेट तीनों अच्छे हैं, बात अपने मोहल्ले की आ जाती है कि वो अपनी जगह से खड़ा हुआ है, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ है, इसमें वो नहीं। अल्लाह ताला जिसको जो इज्जत दिला दे, काम करने वाला हो, यहाँ का हो चाहे कहीं और का हो। छत्ता लाल मियां को सिर्फ वोट की मशीन बना के रख दिया गया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आने वाली 30 तारीख को एक नौजवान जिसने अपने आप को साबित करके दिखाया है, जिसने तुर्कमान गेट हल्के की बिना पद रहते हुए नुमाइंदगी करी। जो आपके कैंडिडेट्स हैं, क्या महसूस करते हैं इस बार इलेक्शन में क्या होने वाला? अब जो मामला हुआ है ये वो तो अपनी जगह है, वो तो हो गया जो कुछ। अब माशाल्लाह तीनों चारों बच्चे ये सारे अपने हैं। हम तारा तो यही है, जो जिसकी नीयत साफ हो अल्लाह उसको कामयाबी दे। बस यही तक है हम। अच्छा, एक बात यही महसूस होती है कि सारे अपने जानने वाले हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ यही बच्चे हमारे। अब किसके नहीं कर, अब एक तो है दो आंखें, एक आंख को तो बंद करके ही नहीं चल सकते। तो इसलिए जिसकी नीयत साफ हो अल्लाह उसको कामयाबी दे। बस यही बात। आपके इलाके की परेशानियां आखिर है क्या जो आप सोचते हो कि हल हो? नहीं, हमारी कोई परेशानियां नहीं होती थी। ये कुछ मुदस्सर जाकर कराता था, कुछ शुएब इकबाल करते थे। अब इन्हों में ऐसी बात हो गई, अब देखो आगे क्या होता है। बस और क्या। तो शुएब इकबाल जो है जिस तरह से ताव में आए हैं, दुआब में आए हैं, क्या लगता है उसमें कुछ? वो तो हो जाता है जी, सब आते हैं ताव में। उनके ताव में आने से कुछ फर्क पड़ेगा? आपका रोजगार बढ़ेगा तो आप भी ऊंचे चलेंगे, मेरा रोजगार बढ़ेगा तो मैं भी ऊंचा चलूंगा। वो वही चीज है। और आप क्या महसूस करते हैं जनाब? देश के लिए हमारा काम क्या चाहिए, गली मोहल्ले का विकास चाहिए बस। होता है विकास पहले? हाँ, वो हुआ है। तो अब नए और बेहतर रहेगा। और बेहतर अब हाँ, जो भी आएगा। करते हैं आप पार्टी को सोच के चुनाव में वोट देने जाएंगे या कैंडिडेट को सोच के चुनाव में वोट देने जाएंगे? कैंडिडेट को। कैंडिडेट। तो थोड़ा सिचुएशन आपको वैसे नहीं लग रही है ऑकवर्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक तो हो जाएगा। होगा। हाँ। पुरानी दिल्ली का आदमी वैसे मुट्ठी नहीं खोलता है अपनी, और ये अच्छी बात है कि बात कहने से बात कहीं के कहीं पहुंचती है, उसका मतलब कुछ और निकलता है। बिल्कुल। तो आप आखिरी बार क्या सोचेंगे जब बटन दबाने जाएंगे, तो तरक्की किस तरफ से आने वाली है, आपको क्या फील होता है? तरक्की सोचा अपने देश के लिए, गरीब मोहल्ले के लिए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस के लिए भी अच्छा विचार है, अपने लोगों का जनता है। और जो कैंडिडेट है, अपना कैंडिडेट जो है अपने उसके लिए है सपोर्ट, अपने बच्चा है उसके सपोर्ट करते हैं। हाँ, उसके सपोर्ट करते हैं हम तो। और शुएब इकबाल साहब का अगर कैंडिडेट जीत जाता है, वो तो थे ही। अगर उनका कैंडिडेट मोहम्मद इमरान चौधरी जीत जाते हैं तो काम करेंगे? हाँ, कर सके तो करेंगे। वहाँ पर मोहल्लों का अलग अलग सपोर्ट है, करे उनको भी करेंगे। शहजाद किस टाइप का आदमी है? बेसिकली शहजाद भाई को यहाँ पे जितना आसपास आप घूमेंगे ना, यहाँ पे कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ये पिछले 15-20 साल से यहाँ पे एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। वार्ड 76 में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या महसूस करते हैं? क्या आप चाहते हैं? दिल में क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं? दिल की बात बतानी तो मुश्किल होती है। नहीं, मुश्किल होती है, लेकिन ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि वो जीते जो हमारे एरिया का भला करे। जो साफ सफाई देख लीजिए, सब कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी रहने लगी है, बहुत माहौल खराब हो रहा है। तो बेहतर तो यही है कि हमारे लिए तो वही बेहतर है, कोई सी भी पार्टी का हो, लेकिन इंसान अच्छा हो, जो हमारे मोहल्ले की साफ सफाई हो। तो मतलब जो स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चों की परेशानियां चल रही हैं, स्कूल में परेशानियां हैं, वो सब दूर भाई। एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? आइडियल कैंडिडेट देखो, अब जिसे मैं पसंद करता हूँ, हो सकता है उसके दिल में क्या है ये तो मुझे नहीं पता। जिसे आप पसंद करते हैं उसके दिल में क्या है ये तो आपको भी नहीं पता। तो हमारे आइडियल से कुछ नहीं होता। आपका नहीं। फर्ज करिए कि आपको लगता है कि मुझे किसी को इलेक्शन में जिताना है या वोट देना है, तो उस कंडीशन में जो दिमाग में आइडियल बनता है कि यार अभी तो उसमें ये खूबी होनी चाहिए, उसमें ये चीज होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक खूबी में अभी जितने भी खड़े हो रहे हैं, हमारे हिसाब से तो मुदस्सर भाई अच्छे। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि साफ सुथरे इंसान है, बिजनेस पढ़ा लिखा इंसान है, मोहल्ले के ही हैं। कौन सी पार्टी से हो? वो आम आदमी पार्टी से। तो अच्छे भी हैं, तो मतलब पढ़ा लिखा इंसान ही जो आगे लेके चल सकता है। आपको क्या लगता है कांग्रेस जब से यहाँ से उखड़ी है, जब से पैर पड़े कांग्रेस के,
इतना मुश्किल क्यों हो रही है कांग्रेस के लिए रिवाइव करना? अच्छे सरपरस्त अभी आने जरूरी है, वो आ जाए तो सरपरस्ती की कमी। बात कही आपने, बहुत परफेक्ट बात। मेन बात तो ये कि मेन सरपरस्ती तो होनी चाहिए। अब जैसे इस टाइम आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी हैं, सरपरस्त बने हुए उनके। कांग्रेस में नो डाउट राहुल जी इस टाइम बहुत फेमस है, बहुत अच्छा, लेकिन अभी बहुत वो उस लेवल पे बहुत है। काउंसिलर के लिए तो वो सोचे बहुत नहीं आ सकते, नहीं होगा। वही तो उनके नीचे जो लाइन है वो जरा स्ट्रांग होनी चाहिए। भाई साहब मेन तो यही है कि राहुल जी का नेटवर्क नीचे से भी आना चाहिए ना, वही क्वालिटी नीचे नेटवर्क में भी तो होनी चाहिए। एक राहुल जी तो हर जगह नहीं जा सकते। करेक्ट। अच्छा बोलिएगा सर, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं राजेश पुरी, वाइस प्रेसिडेंट चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट हूँ, और कांग्रेस से तो मेरा परिवार मतलब बचपन से ही जुड़ा हुआ है। राजेश सर, क्योंकि आप पार्टी विशेष हैं, क्या महसूस करते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की, किस तरह के कैंडिडेट की जरूरत है, और आप अपने कैंडिडेट के बारे में क्या बोलते हैं? भाई यहाँ पर कैंडिडेट की जरूरत है जो हर घर को जानता हो और दुख दर्द को पहचानता हो। ये नहीं कि सिर्फ एक थोपा हुआ कैंडिडेट आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने नया कैंडिडेट दिया, आम आदमी ने नया दिया है, जो और हमारे मुखलफी था उन्होंने अपना जबरदस्ती एक प्यादा आगे बढ़ा दिया कि हमारे नाम पे वोट पड़ जाए। ये लोकतंत्र तो ही है, ये तो शाही तंत्र है। क्या महसूस करते हैं, लोगों को क्या सोच के आइडियल कैंडिडेट क्या होना चाहिए? भाई आइडियल जो काम करे। आप एरिया में घूम के देखो ना, काम ही नहीं है। भाई जो कहते हैं हमने इतना काम किया, काम दिखाए ना, काम पे वोट मांगे, अपने नाम पे वोट नहीं मांगे। कैंडिडेट को कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे? अभी देखिए रिस्पांस की बात, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, विड्रॉल होके अभी तो हर कैंडिडेट अपने आप को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, चाहे वो अपना पब्लिसिटी के हिसाब से हो, चाहे रूठों को मनाने के हिसाब से हो। और मेरे हिसाब से जितना सबको इकट्ठा कर लिया, यहाँ डैमेज नहीं था, यहाँ कंट्रोल कर लिया। एक सही कैंडिडेट की पहचान क्या होनी चाहिए? सही कैंडिडेट तो वो हो जो दिल से सही है, लेकिन आजकल तो दिल किसी का साफ ही नहीं है। अंदर से क्या छुपा हुआ क्या नहीं छुपा हुआ तो किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि आप तो जमाने से देखते आ रहे हैं, जब आते हैं हाथ जोड़ के आते हैं, फिर ये तो मुस्कुरा के चले जाते हैं, मुस्कुरा के चले जाते हैं, पीछे क्या करते हैं कुछ पता ही लगता। पता लगता जी इन्होंने ये काम कर दिया। आप देख लो इस टाइम मोहल्ले की इतनी गंदगी हो रही है, इतनी गंदगी कोई देखने नहीं है। न झाड़ू वाला आता है, न सफाई करने वाला आता, पड़ा हुआ तो पड़ा हुआ है, 5-6 दिन तक पड़ा हुआ है। कोई किसी के घर के आगे कूड़ा रख देता है, कोई थैली बांध के फेंक देता है। यही मोहल्ले में चल रहा। अगर आदमी ये सोचे और मोहल्ले वाले सोचो कि अच्छी साफ सुथरी कॉलोनी रखे तो उस पर हो सकता है, लेकिन इसमें तो कोई कैंडिडेट वही लग रहा है जी, ये पढ़ा लिखा आदमी है, मुदस्सर भाई तो हो सकता है ये चीज, जहाँ बाकी तो कुछ कह नहीं सकते सर, किसके दिल में क्या है, किस वोट कब देना है। इतनी जोर शोर से चुनाव लड़वा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? पब्लिक का रिस्पांस कैसा है? पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है और हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह। मुझे 2-3 रीजन बताइए क्यों कह रहे हैं आप ये बात? क्योंकि ये हम पढ़े लिखे हैं और काम करेंगे, इस चीज को समझते हैं। कुंवर शहजाद पर्सनली कैसा आदमी है? बहुत अच्छा आदमी है। कौन है? मेरा भाई है। आपका भाई है? मेरा भाई है। इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये सच है? नहीं ये सच है। लोगों की यहाँ पे डिमांड क्या है कांग्रेस को लेके? ये कांग्रेस ही आनी चाहिए। वजह क्या है उसके पीछे, थोड़ा खोल के यहाँ कुछ काम नहीं होता, किसी ने अब तक कोई काम नहीं किया है। ठीक है, किसी ने कोई काम नहीं, कुछ काम नहीं करते। किस तरह का काम आपकी नजर में है जो छूटा हुआ है यहाँ पे होना चाहिए? यहाँ सफाई नहीं होती, गलियों में कूड़ा रहता है, सीवर नाले सब रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती किसी की। आपको लगता है कि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, इसमें शहजाद भी बिल्कुल का कैंडिडेट है, महसूस करते हैं कि लोग चुनने में उसको हिचकेंगे या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं हिचकेंगे, सब वोट दे रहे हैं, सब लाइक कर रहे हैं कुंवर शहजाद को, सब वोट देंगे। अच्छा, सब साथ हैं। शहजाद अगर जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम शहजाद से क्या करवाओगे? सबसे पहला काम शुरू करवाएंगे कि इलाके की सफाई कराएंगे। कौन से काम रुके हुए हैं? सफाई नहीं होती, गली में जो कूड़ा नहीं उठता, कुछ काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। ये जो पहले सफाई करेंगे। ये जो एमसीडी, लोगों को कई बार लोगों की शिकायत होती है एमसीडी से, वो परेशान है, कोई अपना घर बनाता है या कुछ भी, शहजाद का उसमें क्या रोल रहेगा? उससे वो हल करेगा? इतना करप्शन होता है एमसीडी में, सबको रोकेंगे, सबका घर बनाएंगे, जो घर टूटवाते हैं उसको रोकेंगे, जो दलाल हैं, जो पैसे लेते हैं, काम रुकवाते हैं, पुलिस को भेजते हैं, सब पे रोक लगेगी। लोगों ने मुझे दिल में बसा लिया है और मुखालफिन भी ये कहते हैं कि लड़के में दम है, काम किया है। जब मुखालफिन ये बात कहने लगे तो आपकी जीत तो वैसी सुनिश्चित है। ये कुंवर शहजाद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वार्ड 76 से।
शहजाद, जगह जगह घूमने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं? अब जो अगर आप चुनाव जीतते हो तो सबसे पहले उस पर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। जो सबसे पहले जो यहाँ पे लोग दलाली कर रहे हैं ना, जो लोग यहाँ पे सिटिंग है, उनके जो नेता हैं, जो मुखबिर हैं, कोई बंदा अपना घर बना रहा है रुपया जोड़कर, वहां पर वो एमसीडी के दलालों को भेज देते हैं और उनसे उगाई करते हैं। जो लोग दुकानें खोलते हैं, उन लोगों की दुकानें बंद करा देते हैं और और वो लोग दुकानदारी करें या एमसीडी वालों को पैसे दें। हर एक दुकान से एमसीडी वाले का 500 रुपया महीना, 1000 रुपया महीना बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? वो लोग काम ना करें। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से इतना बड़ा रेवेन्यू, आप जैसे इल्जाम लगा रहे हैं कि ब्लैक में चला जाता है, इतना बड़ा रेवेन्यू रोक पाओगे? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है और मैं रोकूंगा नहीं, मैं उसको खत्म करके दिखा दूंगा। तो आपके खिलाफ सिस्टम हो जाएगा उसके बाद? यार मेरे तो खिलाफ जो लोग जिनके मैं दुकानदारी खत्म करूंगा, जो लोग ये मुखबिर हैं, जो कमीशन खाते हैं, वो तो खिलाफ होंगे ना। खिलाफ है तो होने दो, खिलाफ हो तो होने दो, क्या फर्क पड़ा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे खिलाफत से परेशानी नहीं है, मुझे अपनी जनता के साथ रहना है, मुझे दुआएं लेनी है ताकि जब मैं इस पानी दुनिया से रुखसत हूँ, कोई ये कहने वाला ना हो कि शहजाद ने हमारे लिए बुरा किया था। मेरी जितनी भी ताकत होगी मैं इस करप्शन को रोकने के लिए लगा दूंगा। आपका स्टेप है और आई थिंक इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी है करप्शन का। बिल्कुल, मैं अपनी जनता के आगे समर्पित रहूंगा और सरकारी अधिकारियों के सामने खड़ा रहूंगा और ये खुलकर सरकारी अधिकारियों के बीच में एक बैरियर का काम बिल्कुल करूंगा मैं। और अगर किसी मेरे भाई के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जिसकी उनको प्रॉब्लम होती है, तो उनसे बात करेंगे, वो स्टॉल लगाएंगे, लेकिन करप्शन होने नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। तो ये थे कुंवर शहजाद, कह रहे हैं कि जो अपने इलाके की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन, यानी कि एमसीडी में जो करप्शन इनके मुताबिक है, उसको ये सबसे पहले रोकेंगे, बैरियर बनेंगे, ताकि पब्लिक अगर अपना घर बनाए तो सुकून से बनाए, कोई उसको परेशान करने ना है, ऐसा कुंवर शहजाद का कहना है। तो मैं हूँ गली बाहर वाली में, बाहर वाली गली। इस गली के पाइप देखिए, यहाँ पे पानी की समस्या है। मैंने आपको हमेशा पानी की समस्या से अवगत कराया, दिखाया है। यहाँ पे ये सब पाइप्स है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे आपको। ये पाइप्स लोगों के घरों में जा रही है, झुंड है, और इसी में हाई टेंशन वायर भी है। और किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पे कट है वायर में, जिससे कोई हादसा हो सकता है। यही हकीकत है। आप पुरानी दिल्ली में अंदर गलियों में जब आएंगे तो आपको हकीकत पता लगेगी कि हमारे रहनुमा आखिर अंदर स्कर्ट्स गलियों के अंदर क्या चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं। हमारे जो हमारे जो रहनुमा हैं, जो हमारे एमएलए हैं या काउंसलर है, उनको ये पता नहीं है। मुझे समझ नहीं आता है कि हम ही वोट देते हैं, हम ही वादे सुनते हैं, उसके बाद हमारे ही साथ इस तरह का माहौल में हम जी रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है कि जिस 2025 में हम जी रहे हैं, रेखा गुप्ता कहती हैं कि विकसित भारत बनाएंगे, दिल्ली को ऐसा कर देंगे, पानी घर घर होगा, बिजली जगह जगह होगी। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊं कि ये बिजली और पानी दोनों साथ ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से। पिछले 6 साल से पानी नहीं है यहाँ। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज, क्या है ये इतना पानी ऐसे इस तरीके से? यहाँ पिछले 6 साल से अंदर पानी नहीं आता। ये इस वजह से ये पाइप अलग से टंकी में लोगों ने डाल रखे हैं। ये पाइप अपने मोटर में लगा लेते हैं और मोटर ऑन करते हैं, तब पानी आता है। हाई टेंशन वायर भी है, सब इसी में ही है। मेन लाइन इसमें वायर भी है, सारी मीटर की वायर है, सारी है। अगर इसमें से कोई करंट पानी से छू जाए और वो घर तक पहुंच रहा है तो ये तो बहुत बड़ा हादसा। बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा तो यहाँ होता पे किसी ने देखा नहीं आके, किसी एमएलए ने या किसी ने कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए? किसी ने नहीं देखा। यहाँ पर मौजूदा यहाँ पर हैं हमारे कौन, आले मोहम्मद इकबाल साहब। इकबाल इधर आ जाइए। बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, जबकि उन्होंने फिर भी काम करवाया, लेकिन फिर भी वो जो काम कराया वो सक्सेस हुआ ही नहीं। वो पानी अंदर कभी आज तक आया ही नहीं। लेकिन चलिए, पानी की प्रॉब्लम हो सकती है जो मैनेज नहीं हो पा रही हो, क्योंकि आले मोहम्मद इकबाल पानी की समस्या पे सबसे ज्यादा फोकस करता है, ऐसा मैंने लोगों से सुना है। लेकिन ये वायर और पाइप साथ में जाना, ये तो रिस्क है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही। अभी हमारे सरों पे लग रही है ये। लग रहा है, टच हो रहा है मेरे साथ। बिल्कुल आते जाते ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब हैं, और कभी कभी पानी भी लीक होने लगता है इसके अंदर। और बड़ी खतरे की बात है, बहुत बड़ी खतरे की बात है ये। क्या है ये जो 6 विधायक घूम रहे हैं ना, और जो ये सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के अध्यक्ष है वो घूम रहे हैं, उनसे पूछिए
कि यहाँ पर क्या कर रखा है, जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो भी यहीं से है। ये क्या हो रहा है, ये तो मौत का खेल है। वहां से लेके यहाँ तक अगर ये छोटे बच्चे अगर ये तार गिर जाए तो ये तो सीधा बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, ये मौत का खेल है, इस पर किसी की नजर नहीं गई। और जो लोग यहाँ पे विधायक थे इतने सालों से, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी? मुझे हैरत है कि हिंदुस्तान का दिल दिल्ली, दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली, इसके अंदर इन्होंने क्या कर रखा है। ये तो बहुत बुरा हाल है। ये ऐसा लग रहा है कि हमने सीट के ऊपर एक जाहिल तबके को बिठा दिया है जिसे काम ही नहीं करना आता। आपका नाम क्या है सर? उबैद। उबैद, क्या है ये सब कहते नहीं हो? ये तो पानी की वो है, पानियों की नलकियां आ रही हैं, यहाँ पानी नहीं आता ही है। अच्छा, ये पानी की, हाँ, तारों की जगह पानियों की नलकियां चल रही हैं यहाँ। तो यहाँ पानी की प्रॉब्लम, पानी की पूरी प्रॉब्लम है, अंदर नहीं आता पानी। अंदर कहीं पे भी नहीं आता। अब कितनी कंप्लेंट कर लो कुछ फायदा नहीं है। और यहाँ पे हाथ हटाइए, ये देखिए कट है यहाँ पे कट है, ये इसमें वायर भी है। आप मुझे बताइए, ये पानी अगर आपके यहाँ पहुँचे करंट से मिलता हुआ तो फिर कोई हादसा हो सकता है यार। देख लिया, ये बुरा हाल है। तो गली बहार वाली में ये पानी के पाइप अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो इसके साथ ही हाई वोल्टेज तार जा रही है। ये हमारी पुरानी दिल्ली है। इसकी हकीकत शायद यही है कि जमीन पर उतरकर हमारे एमएलएस को, हमारे काउंसलर्स को गली गली आना चाहिए। इस तरह की परेशानी जिसमें कम से कम जान ना जाए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये इशू तो बहुत सीरियस है। ये कब से ऐसे है? वो तो है, सालों से पानी की बहुत परेशानी है दिल्ली में। आपने कभी अपने हर जगह कंप्लेंट हुई है, बाहर तक आता है, अंदर नहीं आता, प्रेशर नहीं आता, तारों से ज्यादा नलियां आ रही हैं यहाँ पे, अंदर जो जा रहा है, ये इशू है यहाँ। तो हमें, तो आपको लगता है कि कोई नया कैंडिडेट आएगा, कौन आएगा जो इसको सॉल्व करेगा? क्या लगता है? सभी चेंज होते रहते हैं यहाँ, तो अंदर तक कोई नहीं आता, बाहर काम होते हैं बस। ये जो अभी अंदर तक आए, ये वोट ही मांगने हैं? सभी आ रहे हैं यहाँ तो, सारे A to Z। अब आपने उनको बोला कि इसको सॉल्व कराना अगर जीत जाते हो? अब बोलेंगे, वो तो खुद ही देखना चाहिए आके, उनके नॉर्मल जो बंदे हैं वो देखें यहाँ पे आके। वोट देते हैं, आपका हक है बोलना। बिल्कुल, वो तो है। आप उसे लिखवाइए पर्चे पे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आ रहा है पर्चे पे लिखवाइए। हाँ, यही करिए। प्रॉब्लम मेरी सॉल्व करोगे अगर जीतोगे तो। 3, 4, 5 पर्चे भरवा लीजिए। यकीन मानिए, कोशिश कर, बहुत सीरियस मैटर है। इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आपके हमारे बच्चे यहाँ हाँ रोज निकलते हैं। बिल्कुल, आप लिखवाइए उन लोगों। हाँ। इस वक्त मटिया महल का चुनाव उरूज पर चल रहा है। हर एक पार्टी पूरा जोर लगा रही है और कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। कांग्रेस के कैंडिडेट है कुंवर शहजाद और उनका थिंक टैंक बहुत बड़ा है जो यहाँ पे ग्रास रूट पे काम कर रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि पब्लिक शहजाद से कितना कन्विंस होती है। मेरे साथ उस थिंक टैंक के एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पुरानी दिल्ली को जिया है। वो यहाँ की नब्ज जानते हैं और पहले शोएब इकबाल साहब के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और तकरीबन 2000 वोटों से वो पीछे रह गए थे। मेरे साथ मौजूद है जावेद साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है इस बार कैंडिडेट कैसा होना चाहिए और शहजाद को आप क्यों उतार कर रहे हैं? क्या प्लान है? शहजाद को लाने का मकसद पार्टी का डिसीजन था। कांग्रेस के जितने भी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता थे उन सब की डिमांड थी कि यहाँ से एक नौजवान को लड़ाया जाए और नौजवान भी वो जो सबके मसाइल को समझे और उनको हल करने की पूरी ताकत रखता हो। साहब आपके पास शहजाद एक पढ़ा लिखा है, MA इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ तमाम इशूज के ऊपर हमेशा उसने लोगों की आवाज उठाई है। तो मैं समझता हूँ कि उसको लड़ना चाहिए। हाँ, आपका जो यहाँ का कैडर है उसको एक उम्मीद जागी है कि एक अच्छा कैंडिडेट मिला है, वो सब जाग रहे हैं। क्या लगता है कौन रिस्पांस कैसा है? आज जो उम्मीद है वो लोगों के कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी बात कि आज नौजवान जो है वो शहजाद के साथ है इलाके का, और आम कार्यकर्ता से लेकर आम जनता उसके साथ जुड़ी है। इमामों का इशू हो, CA NRC हो या दूसरे मसाइल हो, उसने बेबाकी के साथ लोगों की आवाज उठाई है और हक के साथ, आवाज के साथ खड़ा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज शहजाद यहाँ सब लोगों की एक पहली पसंद बन चुका है और जैसे जैसे माहौल आगे बढ़ेगा हम समझते हैं कि माहौल के अंदर तब्दीली आएगी और लोग एक पढ़े लिखे नौजवान को अपना ही मैंडेट देंगे। एक सटल वे में आप लोग चुनाव लड़ते हैं। आपकी ग्रास रूट प्लानिंग वोटिंग वाले दिन की क्या है? क्या महसूस करते हैं? क्या जो हमारी कांग्रेस एक तरीके से लड़ती है, उसूलों पे लड़ती है, बुनियादों पे लड़ती है और मसाइल के ऊपर लड़ती है, तो हम उसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। किसी जातियात पे हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, न किसी शख्सियत को देखते हैं। नेशनल पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि नेशनल तरीके से चलेगी और नेशनल इश्यूज के ऊपर ही हम बात करेंगे। जो लेकिन ये जो वार्ड का इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है और इसके अंदर लोकल मसाइल ज्यादा है। यहाँ की सफाई का मसला है, लोगों की परेशानियों का मसला है, गड्ढे हैं, सीवर बह रहे हैं। दूसरे ये कि सबसे बड़ा मसला यहाँ इंक्रोचमेंट्स का है, जो मंजिलों पे मंजिलें यहाँ पे बिल्डर बनाया जा रहा है लेकिन सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है। शहजाद ने उसको करने के लिए MCD का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, बहुत बड़ा है, सब चीजों में है MCD का प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये सिस्टम यहाँ पे एक
वर्चस्व वाला आ गया है कि हम होंगे, हमारा वाला कोई नहीं आएगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो उस चीज को इस बार ये इलाका तोड़ने जा रहा है। इस बार आइस ब्रेक होगा, ये जरूर होगा। क्या लग रहा है कौन किसका जोर है, क्या होगा? बताना कमल का होगा। कमल का? हाँ कमल का होगा। फिर भाई ने कह रही कमल का, तो कमल का होगा। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। वैसे तो आसार तो इसके लग रहे हैं कि मतलब कि नहीं झाड़ू जो है, झाड़ू, हाँ झाड़ू। 2-3 बातें उसकी खास बात क्यों ऐसा फील हो रहा है? खास बात ये है कि मतलब सस्ता कराओ। हाँ, और मीटर भी मतलब कि लेट उठ के भी उसने करे थे, और बाकी और तो पता नहीं मुझे बाकी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो केजरीवाल के टाइम पे जो काम हुए वो सामने है पब्लिक के, और उसी को देखते हुए पब्लिक सोच रही है कि चेंज होना चाहिए, या यही आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता है ताकि कंटिन्यू हो। जोर तो नहीं है, यहाँ पे वैसे ज्यादातर श्वेब साहब का ही रहा है। श्वेब साहब का हम यही दुआ करेंगे जिसका बेहतर हो, अल्लाह ताला जो हक का होना मामला वो करें, बस। सब लोगों का यही कहना है जी, बस जो हक का मामला हो जी, वो अल्लाह ताला बेहतरी का करें। नहीं, हमारे दिमाग की कुछ नहीं है, हमारे दिमाग की कुछ नहीं है, जो हो बेहतर हो, बस यही दुआ करेंगे हम, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने एक चीज महसूस की है यहाँ पे लोगों में, जब मैं डायरेक्ट किसी से कोई बात पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक हिचक है। अपने दिल की बात यहाँ के लोग कम ही बताते हैं। हो सकता है कि बटन जो दबाना है वो दिमाग में हो, जबान पर नहीं है। ये यहाँ का एक स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे एक परिवार की तरह लोग रहते हैं। किसी के बारे में कुछ कहा तो दूसरा बुरा ना मान जाए, तो दूसरे के बारे में कहा तो पहला बुरा ना मान जाए। यहाँ का एक चलन है। आइए और लोगों से बात करते हैं। लड़ रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, कौन होना चाहिए, किस तरह का? कांग्रेस ही सीट निकाले, बीजेपी का कोई चक्कर नहीं है। और जो दो लोग अगरचे भी नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई जिक्र नहीं रह गया। आम आदमी पार्टी का जिक्र अब खत्म यूं हो गया कि उन्होंने तो दो तरफा इख्तियार कर लिया ना। अगर वो बेवकूफी केजरीवाल ना करते, मिलकर रहते, तो उनको भी फायदा होता और भी फायदा रहता। तो आपकी नजर में विजन कांग्रेस का नजर आ रहा है? 100%। 2-3 बातें अगर आसान भाषा में और समझा दे मेरी ऑडियंस को कि कांग्रेस अगर यहाँ पे लड़ रही है तो उसको रिस्पांस पब्लिक क्यों देगी? पब्लिक को रिस्पांस इसलिए देना चाहिए, इस वक्त देश के बचाने का मसला है, इस वक्त एक सीट का मसला नहीं है। एक एक करके ही 100 बनते हैं और एक एक करके 1000 बनते हैं। छोटी सी सही शुरुआत तो हो, शुरुआत नहीं, इसी से आगे यही नींव है, यही नींव। और इससे ही अगर हम ये सोचे एक वोट से क्या होता है या इससे क्या होगा, एक सीट से क्या होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो गलतियां की, अगर वो ना की होती तो आज ये नौबत ही ना आती। और अभी जो पोजीशन है, साउंड है, सही अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। इसका पोजीशन अच्छी रहेगी कांग्रेस। क्या है दिल की बात? दिल की बात तो यही चाहते हैं हम, बहुत टाइम हो गया कांग्रेस आने चाहिए। क्यों? बहुत टाइम हो गया, कांग्रेस ने जो काम करा दिल्ली में किसी ने भी काम नहीं करा। जो काम कांग्रेस ने करा है, यहाँ पे पहले कांग्रेस का वर्चस्व था, बहुत बार पहले था। हाँ, रही हाँ। गली मैदान में भी हो, हाँ। मुसलमान के अंदर कांग्रेस का एक जोर, लेकिन जब जोर इतना लग जाता है उसके बाद कैसे हार जाता है कांग्रेस? समझ से बाहर है। कहीं ऐसे तो नहीं पैसा तो हो सकता है जो लोग पैसा लेके वोट देते हैं उनकी वजह से नहीं पिछड़ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है जी, ये तो अंदर की बात है, तो मालूम नहीं है। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि हम तो ये खुद चाहते हैं कि कांग्रेस आए। जो कांग्रेस काम कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। सब लूटा मारी का मामला है, सिर्फ कांग्रेस है। हम तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस आए। थैंक यू, आपका शुक्रिया। आप उन वोटर्स को, जो कांग्रेस के वोटर्स यहाँ पर हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही चाहते हैं कि एक बार मौका दें इनको भी, उनको भी एक बार मौका दिया जाए और ये आए और ये काम करें। हम तो काम चाहते हैं, पर काम होने चाहिए, जनता के लिए काम हो। पुराने कोई काम नहीं हुए यहाँ पे? कहाँ पर वही गड्ढे बड्ढे हैं, हर जगह मामले ऐसे ही हो रहे हैं। काम अगर काम होता तो फिर हम कहते भी, यहाँ पर देखो ना, हर 2 कदम पे गड्ढे हैं यहाँ पर। कहीं पानी भर गया सीवर में, कहीं कुछ हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। ये मतलब आप नारी खाना है? हाँ, नारी खाना है। तो वो मैं कहना चाह रहा था, तो इनसे बोला आप थोड़ा इनसे बोले कि बैठने की विजिटिंग करें। यही रहो। देखो, मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे पीछे कल्लू नहारी वाले हैं। लोगों का कहना है कि बैठने की जगह नहीं है, लेकिन इस बंदे को, ये बहुत मशहूर है यहाँ पे। मशहूर है जब तो हम आए, मशहूर पे ही आया जाता, बट कुछ मीटिंग हो या ना आने जाने का रास्ता है कैसे। मैं आया हूँ यमुना विहार से। यमुना विहार? हाँ, तो वही मैं कहना चाह रहा था इन भाई से कि बैठने का भी करें, जब क्लाइंट इतनी दूर से आ रहा हो तो कुछ मिले। सही बात। तो चुनावों के बीच में नहारी का दौर और नहारी की
खाने वालों की अपनी परेशानी, चुनाव वालों की अपनी परेशानी। तो ये थी कांग्रेस की प्लानिंग और उनके प्लानर्स के एक ऐसा शख्स जो पुरानी दिल्ली को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मिर्जा जावेद। इनके खुद का फैमिली बैकग्राउंड बहुत पॉलिटिकल रहा। इन्होंने शोएब इकबाल के खिलाफ चुनाव लड़ा और आज यही अपने कैंडिडेट को यहाँ से लड़ा रहे हैं। देखते हैं कैंडिडेट जमीन पे उतरा है, देखते हैं उसका रिजल्ट अब क्या निकलता है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट।